बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 जुलाई का आगाज़ हो गया जुमेरात के दिन का। बहुत अहम इशू है, बहुत दिलचस्प इशू है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों की इंजॉयमेंट का सामान तैयार हो रहा है। मुस्लिम लीग नून का जो फ्रंट मोर्चे के सिपाही हैं उन्होंने नून लीग से बगावत कर दी है। नून लीग के ख़िलाफ़ और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ पर सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं, बल्कि लोगों को कहना शुरू कर दिया है कि नून लीग को वोट मत देना। लोगों ने तो वैसे वोट नून लीग को 8 फरवरी को भी नहीं दिया था। 8 फरवरी के बाद जो 9 फरवरी हुआ जिसने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया और इस मुल्क को मज़ीद तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है, वो 9 फरवरी। लेकिन वैसे तो आप मुझे कहेंगे कि यार ये क्या तुम फजूल एक आर्टिकल पढ़ रहे हो, कि क्या बात कर रहे हो, हमने नहीं ये बात सुनी। लेकिन नहीं, मैं आपको सुनाऊंगा, आपको बताऊंगा, इसलिए सुनाऊंगा, इसलिए बताऊंगा कि नून लीग के शरीफ ख़ानदान के जो घर के बंदे हैं, जो उनके घर के सहाफ़ी हैं, जो शरीफ ख़ानदान के बेनिफिशरी हैं, जिनको नौकरी शरीफ ख़ानदान की वजह से मिली, जिनको जो है वो ओहदे शरीफ ख़ानदान की वजह से मिले, जिनको इम्पोर्टेंस शरीफ ख़ानदान की वजह से मिली, जिनको नवाजा शरीफ ख़ानदान की वजह से गया, अगर वो भी शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ हो गए हैं तो फिर पीछे बचा क्या है? पूरा पाकिस्तान तो पहले ही इनके ख़िलाफ़ था। लेकिन अब यानी आप 10 जो सहाफ़ी हैं ना ऐसे, यानी जिनकी आप एक लिस्ट बनाएं और आप कहें कि शरीफ ख़ानदान इस मुल्क के साथ जो भी कर ले तो ये बेशर्मी और ढिठाई की हद तक शरीफ ख़ानदान के साथ खड़े रहेंगे, वो भी अब शरीफ ख़ानदान को छोड़कर जा रहे हैं, वो भी शरीफ ख़ानदान से बगावत कर रहे हैं। और इस जो आर्टिकल आपको पढ़ के सुनाऊंगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है, क्योंकि ये नवाज शरीफ के क्लोज हैं, शरीफ ख़ानदान के क्लोज हैं साहब, और वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ किसी से नाराज़ हैं। ये किसी से मुराद कोई सिविलियन शख्सियत नहीं है। अब आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें, आप क्यों चाहते हैं कि आप क्यों मेरे लिए मसाइल पैदा करना चाहते हैं कि मैं बताऊं कि नवाज शरीफ किससे नाराज़ हैं और क्यों नाराज़ हैं, और क्यों नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया है और मुझे वज़ीर-ए-आज़म से की दौर से बाहर किया गया। अब ज़ाहिर है उनका क्या कसूर है, यानी आप में से कोई अपनी सीट नहीं जीता, तो एंड पे फिर वही बात हुई जो वो कहा गया था ना कि सायरा बानो साहिबा ने कहा था कि रिश्ते के लिए आने वालों को जो है वो छोटी बहन पसंद आ गई, तो उनको ज़्यादा ताबेदार चाहिए था, तो ज़्यादा ताबेदार फिर शहबाज शरीफ उनको लगे। लेकिन मियाँ साहब ने भी अपनी ताबेदारी शो तो की थी, बस एक ब्लंडर उनसे हो गया था। जब लंदन से रवाना होने लगे तो चंद दिन पहले उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया था जिस पे ये लगा कि नहीं, अभी तक मियाँ साहब शायद सुधरे नहीं हैं और मियाँ साहब के अंदर से जो है वो अभी तक बुग़्ज़ और नफ़रत नहीं गई और मियाँ साहब को चाल चल सकते हैं। तो फिर आखिरी टाइम ये फैसला किया गया कि फॉर्म 47 का ही बनाना है, तो फिर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर है। अब आ जाएँ, पहले आ जाएँ जनाब अमार मसूद साहब पे। मैं तलत हुसैन साहब पे बाद में जाता हूँ, लेकिन ये वो लोग हैं जो शरीफ ख़ानदान के फ्रंट मोर्चों के सिपाही हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो फ्रंट मोर्चा होता है उस पर आप सबसे बड़े अपने सिपाही, सबसे कॉम्पिटेंट सिपाही जो है वो खड़े करते हैं, सबसे वफादार सिपाही आप खड़े करते हैं, या जो सबसे वफादार सिपाही होता है वो सबसे फ्रंट मोर्चे पे खड़ा होता है कि मैं सबसे पहली गोली खाऊंगा, मैं आगे खड़ा रहूंगा, मैं आगे नहीं आने दूंगा आपके दुश्मनों को, मैं आपके मुखालफिन को आगे नहीं आने दूंगा। अगर शरीफ ख़ानदान के फ्रंट मोर्चों के सिपाही भी बगावत कर गए हैं और बगावत कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि चीज़ें किस हद तक ख़राब हैं। अच्छा, इसकी एक और वजह भी है, ये जो आप खिलाफ बात कर रहे हैं ना अमार मसूद साहब और तलत हुसैन साहब, अब ये जो टैक्स लगे हैं, टैक्स बढ़ाया गया है तनख्वाहदार तबके पे, इनको मामूली से इनकी तनख्वाहों से टैक्स ज़्यादा कटना शुरू हुआ है और ये इस हद तक आ गए हैं कि आप शरीफ ख़ानदान के पीछे पड़ गए, उन पर हमला कर दिया। बात यह है कि जब पूरे पाकिस्तान को लूटा गया, पाकिस्तान को तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, कमज़ोर किया गया, उस वक्त तो आप नहीं बोलते थे। अब आप लोग अभी भी बेनिफिशरी हैं, अभी भी आपकी नौकरियाँ शरीफ ख़ानदान की वजह से लगी हुई हैं, अभी भी आप उनके बेनिफिशरी हैं, आपकी फैमिली के लोगों को नौकरियाँ मिली हुई हैं शरीफ ख़ानदान की वजह से मिली हुई हैं। तो आप अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आगे देखें होता है क्या। अब देखें जी, इन्होंने इनके आर्टिकल का उन्वान है नवाज शरीफ बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में। ये तो वो उनका किनका शेर है यार, वो क्या है, जॉन एलिया साहब का, कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में, आबले पड़ गए ज़बां में क्या। तो ये वो शेर है। खैर, लिखते हैं जनाब अमार मसूद साहब, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। एक तो उन्होंने लिखा कि नवाज शरीफ चुप हैं, मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ के नाम पर झूठ बोला, चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म का नारा लगवाया, जलसे करवाए, जुलूस निकलवाए, अखबारात में इश्तिहारात छपवाए और इंतखाबात के बाद अचानक ऐलान किया कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे। इस मुल्क के अवाम के साथ दिन दिहाड़े इतना बड़ा धोखा हुआ। हालांकि ये भी झूठ लिख रहे हैं, कोई धोखा नहीं हुआ। मुल्क के लोगों ने ही नवाज शरीफ को मुस्तरद किया है, शरीफ ख़ानदान को मुस्तरद किया है, उनसे नफ़रत का इजहार किया है। जिस तरह से शरीफ ख़ानदान ने इस मुल्क के साथ आज तक किया है, जो PDM की हुकूमत ने जो कुछ किया, लोगों ने उनकी कारकर्दगी को देख के, करप्शन को देख के, लूट मार को देख के, झूठ को देख के, बददियानती को देख के लोगों ने इसलिए उनके खिलाफ वोट डाला। फरमाते हैं जनाब ये कि इस मुल्क के अवाम के साथ दिन दिहाड़े बड़ा धोखा हुआ, लोगों के जज्बात से खेला गया। ये लोगों के जज्बात से नहीं, आप लोगों के जज्बात से खेला गया।
आप लोग जो नवाज शरीफ के हक में माहौल बना रहे थे और झूठ बोल रहे थे और कि बड़ा पॉपुलर है, बड़ा पॉपुलर है, हमें तो पहले दिन से पता था कि कोई पॉपुलर नहीं है। हम तो पहले बता रहे थे कि पीटीआई 2 तारीख अक्सरियत लेके आएगी, क्योंकि अवाम में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमारे सामने थी सूरत हाल। आगे कहते हैं कि लोगों को सियासी और जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया गया, लोगों को अंधेरे में रखा गया, एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म का नारा हर उस शख्स ने लगाया जिसने बाद में अवाम को समझाया कि हमें तो पहले ही पता था कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने में दिलचस्पी नहीं रखते। ये भी झूठ है, क्योंकि नवाज शरीफ तो बनने ही वज़ीर-ए-आज़म आए थे, नवाज शरीफ तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म ही एक्ट कर रहे थे। ये तो पाकिस्तान की अवाम को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तहस नहस कर दिया, तबाह और बर्बाद कर दिया सारा प्लान 8 फरवरी को, और फिर 8 फरवरी के लिए सानिया 9 मई करना पड़ा, जिसको आज आप, मैं और पूरा मुल्क भुगत रहा है। और वो लोग भुगत रहे हैं जो बेचारे 20-20, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार महीने का कमाते हैं और उनके 35-35 हज़ार बिजली के बिल आ गए हैं। वो लोग भुगत रहे हैं जो आज इलाज नहीं करवा रहे, वो लोग जो खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं, जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, वो लोग भुगत रहे हैं। इसलिए भुगत रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी हुआ और काजी फाइज इस साहब के लगाए हुए आरोज़ ने, बहाल किए हुए आरोज़ ने, काजी फाइज साहब की सपोर्ट वाले इलेक्शन कमीशन ने ये सारा कुछ मुल्क के साथ किया है। और फिर ये हुकूमत है, ये जो कुछ आज ये हुकूमत कर रही है, इस सब के जिम्मेदार 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी करने वाले और 9 फरवरी करवाने वालों को सपोर्ट करने वाले वो जिम्मेदार हैं आज जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है। फिर कहते हैं जनाब कि नवाज शरीफ नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने में दिलचस्पी नहीं रखते, वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से माबरा हैं, वज़ीर-ए-आज़म का रुतबा उनके सामने है ही, मतलब उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। अब उनका असल मनसब ये है कि वो पंजाब के तंदूरों को अपनी हाजिरी से सरफराज करें, या उनका मर्तबा है कि बल्दियाती उम्मीदवारों से मुलाकात करें। मगर वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा उनकी लाजवाल शख्सियत को सूट नहीं करता, और क्योंकि उनका मकाम कुछ और है। ये सब कुछ खुली आंखों और दिन दिहाड़े हो रहा है। इस पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ चुप हैं। हमने खुशखबरी सुनी कि नवाज शरीफ जो है वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बन रहे, मगर पार्टी की सदारत कबूल कर रहे हैं। यह खबर आनी थी कि कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ गई, यानी अमार मसूद साहब जैसे, तलत हुसैन जैसे कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब हमारी मुश्किलात का हल सामने आ रहा है और नवाज शरीफ मुल्क को संभालेगा, नवाज शरीफ पार्टी की क़यादत संभालेगा। अब वो वक्त आ गया है जब वतन का हर गरीब नवाज शरीफ को दुआएं देगा, क्योंकि दिलों की धड़कन नवाज शरीफ ही है। यही बात सियासी नगमात में बताई गई, यही नारे जलसों में लगाए गए थे, इन्हीं से लोगों के दिल गरमाए गए थे। फिर वो 7 दिन आया, नवाज शरीफ ने पार्टी की सदारत संभाली, एक बोसीदा तकरीर की जिसमें साकिर निसार के बारे में तकरीबन 1 दहाई पुराने इल्ज़ामात को दोहराया। अब ये मैं नहीं कह रहा, नून लीग के घर के बंदे जो हैं अमार मसूद साहब, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने बोसीदा आपको पता है ना, बोसीदा वो चीज़ होती है जिसमें से बदबू उठ रही होती है, तो एक बोसीदा नवाज शरीफ ने तकरीर की, ढीली ढाली तकरीर की। ज़ाहिर है जिस सियासी जमात के जिस्म में रूह किसी और की फूंकी हुई हो और वो मुर्दा जिस्म हो, उसकी औकात ही कोई नहीं होती उस जमात की, उसकी हैसियत ही कोई नहीं होती, वो एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। तो मियां साहब बेचारे क्या करते, ढीली ढाली तकरीर की, अपने ऊपर ढाए मजालिम का जिक्र किया, जेल की सोबतों का हाल बयान किया, अपने दौर की हुकूमतों और अपने दौर की हिकमतों और दानिशमंदाना फैसलों पर बात की, कुछ अखलाकियात का दर्स दिया, गालिब गलौज से एतराज़ की तलकीन की। उस दिन के बाद से इस मुल्क के अवाम ने देखा कि नवाज शरीफ चुप हैं। सुना था कि शहबाज शरीफ सिर्फ नाम के वज़ीर-ए-आज़म हैं, असल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ही हैं।